चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर सोचेंगे, फिर हम आंसर बताएंगे, आप आंसर मैच कराएंगे। देखिए कितना सही होता है। पहला क्वेश्चन है, केर बेर का संग होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? समन्वय होना, गलत काम होना, असंभव काम होना, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। सोचिए क्या सही है। मुहावरे अक्सर हम सरल मान लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और दिमाग बहुत स्पीड में होता है उस टाइम, तो समझ में कम आता है। इसलिए पहले से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, हम आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, द। केर बेर का संग होना मतलब विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ होना इस मुहावरे का अर्थ होगा। तो पहले का ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का आंसर द होगा, चौथा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। घर घर में माटी के चूल्हे होना। घर घर में माटी के चूल्हे होना, इसका अर्थ क्या होगा? प्रत्येक परिवार में बंटवारा होना, सब जगह क्लेश है, सब समान है, मिट्टी का चूल्हा आसानी से बना लिया जाता है। सोचिए, आप बहुत तर्क लगाए होंगे मुहावरों पर भी, तो जरा सोचिए यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। आप सोच लिए होंगे, यहाँ पर आंसर सी सही है, स। घर घर में माटी के चूल्हे होना मतलब सब समान होना। जैसे हर मिट्टी हर जगह समान होती है और उसके चूल्हे भी तो मिट्टी के हैं, तो वो भी समान होंगे। उसी तरीके से कहने का मतलब है ये, घर घर में माटी के चूल्हे होना का मतलब है कि सब समान है, सबका समान होना। तो ऑप्शन स सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते हैं कि आपसे ये वाली तो गलती नहीं हुई होगी। क्वेश्चन ध्यान से देखें, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, काठ का उल्लू। इसका आंसर क्या हो सकता है? गुणवान, मूर्ख, निर्जीव, अत्यधिक सरल। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन स सही है। काठ का उल्लू मतलब निर्जीव। काठ काठ का उल्लू मतलब निर्जीव, जिसमें जान ना हो। काठ में भी लकड़ी, जो काठ होता है लकड़ी का, तो उसमें भी जान नहीं होता है। तो काठ का उल्लू मतलब निर्जीव। एक चीज़ यहाँ पर, एक क्वेश्चन और एक मुहावरा और बनता है, वो भी आप सुने होंगे। काठ का उल्लू होना। काठ का उल्लू होना मतलब अत्यधिक मूर्ख होना। तो यहाँ पर काठ का उल्लू मतलब निर्जीव, तो ये भी आप याद रखेंगे। थोड़ा सा भी ये शब्दों का हेर फेर होकर गलती हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप, गलती नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। क्वेश्चन है, भात सड़ना। जनरली गाँव की भाषा में भात बोला जाता है। भात सड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या निकाल सकते हो आप? ध्यान से देखो। बिरादरी से निकालना, लापरवाह होना, आवश्यकता से अधिक भोजन तैयार करना, बासी भोजन। सोचें, आप कितना अच्छा तर्क लगा सकते हैं और क्या आंसर निकाल सकते हैं, जरा सोच के बताएं आप। चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, हम आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है। भात सड़ना का मतलब होता है बिरादरी से निकालना। ऑप्शन पहला सही है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। क्वेश्चन है, अंगारों पर पैर रखना। पहला ऑप्शन है जानबूझकर खतरे का काम करना, होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य। ऑप्शन स है असंभव काम करना। ऑप्शन द है नखरे करना। सोचिए, कुछ ऑप्शन काफ़ी नज़दीकी हैं, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुहावरे में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुहावरा आप बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। सोचिए, अंगारों पर पैर रखना, आपने भी कभी रखा हो अगर। चलिए आंसर सोच लिए होंगे, आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है। जानबूझकर खतरे का काम करना। जानबूझकर खतरे का काम करना मतलब अंगारे पर पैर रखने के बराबर होता है। जस्ट पहला सही है, याद रखेंगे। सरल भी था, गलती नहीं हुई होगी हमें जहाँ तक पता है। क्वेश्चन देखें अगला। क्वेश्चन है, मुहावरा है खरा खेल फर्रुखाबादी। इसका अर्थ क्या होगा? फर्रुखाबाद में खेला जाने वाला एक खेल। ऑप्शन दूसरा है धोखाधड़ी। ऑप्शन तीसरा है सच्चा काम। ऑप्शन चौथा है कथनी और करनी में अंतर। जरा सोचें, या तो आप सुने होंगे अगर, या फिर सोच के बताएं आप। चलिए आंसर बताते हैं आपको हम। यहाँ पर आंसर स सही है।
खरा खेल फर्रुखाबादी का जो अर्थ होता है वो होता है सच्चा काम। खरा, खरा सोना शब्द सुने होंगे, शुद्ध जिसे बोलते हैं, तो उसे सच्चा भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन स सही है, गलत नहीं हुआ होगा आपसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है हाथ का मैल, बहुत सुने होंगे, आप भी बोलते होंगे। मेहनत की कमाई, अत्यंत तुच्छ वस्तु, सहज प्राप्त वस्तु, परमात्मा की देन। सोचिए क्या होगा। चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, हम बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर आप जनरली बोलते हैं कि पैसा क्या है, हाथ की मैल है, मतलब आप कंपेयर करते हैं, आप एक मुहावरा बोलते हैं पैसे को लेकर। तो क्या है पैसा, क्या है हाथ की मैल है, इसका कहने का मतलब ये है कि पैसे आते जाते रहेंगे, मतलब पैसा सहजता से कोई वस्तु जब प्राप्त हो जाती है तो उसे हाथ का मैल कहते हैं। जैसे हाथ में जो मैल होती है वो सहजता से आपके हाथ में आ जाती है, आप उसके लिए कोई मेहनत नहीं करते हो। वैसे ही हाथ का मैल होना मतलब सहजता से प्राप्त कोई वस्तु। ऑप्शन स ज़्यादा सटीक है और ज़्यादा सही है। ऑप्शन स याद रखेंगे आप। ऑप्शन ब की तुलना में ऑप्शन स ज़्यादा सही है, ये मैं कहना चाहता हूँ, तो याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन ब भी सही हो सकता है, तो ज़रा आप सोचें, जब कभी आप कहते हैं कि पैसा क्या है, हाथ का मैल, तो इसका मतलब आप ये नहीं कहना चाहते कि पैसा बहुत तुच्छ वस्तु है। आपके कहने का सेंस ये है कि पैसा आता जाता रहेगा, मतलब सहजता से मिलता रहेगा, उसके लिए ढेर सारा लालच नहीं करना होगा, ये कहने का मतलब है। चलिए फिर आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आंसर सी सा सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें ध्यान से आप। क्वेश्चन है सर्वनाश कर देना, तो इसका अर्थ क्या होगा। ईंट से ईंट बजा देना, इतश्री कर देना, नामो निशान मिटा देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचिए क्या हो सकता है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन स सही है, नामो निशान मिटा देना। आपके दिमाग में ब भी आया होगा, इतश्री कर देना। इतश्री कर देना वहाँ भी खत्म कर देने से ही होता है, लेकिन वो काम से संबंधित है। नामो निशान मिटा देना मतलब किसी का सर्वनाश कर देना, मतलब किसी व्यक्तित्व से संबंधित आता है। तो ये ऑप्शन स सही होगा। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लगाएंगे तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऑप्शन स सही था। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्वेश्चन है रंग में भंग डालना, बिजली गुल कर देना, परेशान करना, विघ्न डालना, उत्पात मचाना। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन स सही है, विघ्न डालना। रंग में भंग डालने का मतलब होता है विघ्न डालना, तो आंसर स सही है, याद रखेंगे आप। परेशान करना नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिजली गुल करना नहीं होगा, उत्पात मचाना नहीं होगा। ऑप्शन स सही है, रंग में भंग डालना मतलब विघ्न डालना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है बंजारे का डेरा, इसका आंसर क्या होगा। बिना छत का घर। अगला ऑप्शंस देखें, यहाँ पर दिया है बिना घर बार का, जगह जगह घूमने वाला, घर गृहस्थी का सामान ना होना। सोचिए, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके उसको भी देख लीजिए फिर से। ऑप्शन पहला सोचिए चारों में से कौन सा हो सकता है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही होगा, बंजारे का डेरा, बिना छत का घर। आप देखते हो बंजारे जो टहलते रहते हैं, उनके पास कोई घर नहीं होता, वो अपना घर तंबू से बनाते हैं ऐसे, और वहीं पर रुक जाते हैं, आप देखे होंगे, और कुछ दिन रहते हैं उसके बाद निकल जाते हैं। तो ये बंजारे का डेरा होता है, बिना छत का घर होता है। घर तो होता है, उसमें छत नहीं होता है। तो ऑप्शन अ ज़्यादा सही है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आपका सब सही होगा। अपने नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो लोग तैयारी में जुटे हैं उनके पास शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।